भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत के उद्धार के लिए 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंशावतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्राकट्य का वृत्तांत इस प्रकार है। एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के पास उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्रादि देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के संहार और देवताओं के अमरता के लिए विचार किया। देवों और दानवों की संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। उसके लिए मद्राचल पर्वत को मंथन दंड, श्री हरि के कच्छप रूप को दंडाधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभमणि विष्णु भगवान को और कल्पवृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था। इच्छित वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस प्रकार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए रत्न आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। इसीलिए कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस के नाम से मनाया जाता है।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।